संस्कृत व्याकरण में आज हम लास्ट कारक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक और नंबर 6 पे पढ़ रहे अधिकरण कारक। विभक्तियां आपको बताया गया 8 होती हैं संबोधन को मिला करके, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। विभक्तियां 8 होती हैं, कारक 6 ही होते हैं। कल हमने षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ा है ना। जो शेष बचे हुए होते हैं नियम वो षष्ठी में आ जाते हैं, क्योंकि षष्ठी का सूत्र होता है षष्ठी शेष से। आज हम पढ़ रहे हैं अधिकरण कारक। अधिकरण का व्याकरण में सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम सूत्र का टुकड़ा करते हैं। आधार, आधार को ही अधिकरण कहते हैं और अधिकरण का मतलब होता है विभक्ति। क्रिया का जो आधार, अर्थात कहने का मतलब क्रिया का जो आधार होता है वही अधिकरण कहलाता है। वही अधिकरण कहलाता है। सूत्र है आधारो अधिकरण। आधारों का मतलब आधार, अधिकरण का मतलब होता है विभक्ति। क्रिया का जो आधार होता है वही अधिकरण कारक कहलाता है। इसलिए सूत्र बना दिया अधिकरण कारक का आधारो अधिकरणम। जिस स्थान पर कोई कार्य किया जाता है अथवा किसी वस्तु का जो आधार होता है, किसी वस्तु का या तो आधार होता है या जिस स्थान पर कोई कार्य किया जाता है उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? सप्तमी। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, संप्रदान कारक में चतुर्थी, अपादान कारक में पंचमी और अधिकरण कारक में सप्तमी। यानी जो कारक है संस्कृत व्याकरण में उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कारक के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। क्रिया के साथ सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो संबंध होता है उसी को संस्कृत व्याकरण में कारक माना गया है। यानी क्रिया से सीधा संबंध होना चाहिए, प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, उसी को कारक माना गया है। इसलिए अधिकरण कारक में षष्ठी नहीं होगी, सप्तमी होगी, ध्यान रखना है। कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में नंबर 5 में पंचमी और छठा कारक होता है अधिकरण कारक और अधिकरण कारक में सप्तमी। 2 कारक नहीं होते हैं संस्कृत व्याकरण में, संबंध और संबोधन। इनको संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना गया है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए नहीं माना गया है कि क्रिया के साथ इनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को कारक नहीं माना गया। हिंदी में 8 के 8 कारक होते हैं, संस्कृत में 6 ही होते हैं। अब जैसे सामान्यतः इसका यथा उदाहरण लेते हैं। से कटे आस्ते, से कटे आस्ते, ये इसका सामान्यतः उदाहरण हो गया। इसका हिंदी अर्थ है वह चटाई पर बैठता है। वह चटाई पर बैठता है। वह चटाई पर बैठता है। आस्ते का मतलब बैठने अर्थ में क्रिया होती है। कटे का मतलब होता है चटाई से, वह चटाई पर बैठता है। तो बैठने का आधार क्या हो गया? चटाई। बैठने का आधार क्या हो गया? कटे का मतलब चटाई। तो लिखा है क्रिया का जो आधार होता है वही अधिकरण है। आधारो अधिकरणम। आधार में जो विभक्ति होगी वही अधिकरण कारक है। आधार में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। कटे, फले,
फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलाभ्य, फलात् फलाभ्याम फलाभ्य, फलस्य फलियो फलानाम फले। सप्तमी एक वचन में बनता है फले, तो इसका बन जाएगा कटे। ईश्वर सर्वस्मिन् वर्तते। दूसरा उदाहरण है, ईश्वर सर्वस्मिन्, ईश्वर सर्वस्मिन् वर्तते। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सब में है। ईश्वर सर्वस्मिन् वर्तते, ईश्वर सब में है, ईश्वर सब में है, सब में है। ईश्वर सभी व्यक्तियों में ईश्वर व्याप्त है। बिना ईश्वर का कोई इंसान, कोई जीव इस दुनिया में बिना ईश्वर के नहीं है। सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है। तो सर्वस्मिन्, आधार क्या हो गया? सर्वस्मिन्। तो सर्व शब्द के रूप चलते हैं, आपको कई बार क्लासों में बताया जा चुका है। पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में चलता है और नपुंसकलिंग में चलता है। कक्षा 9 की बुक के पीछे आया हुआ है, और जो 6, 7, 8 वाली सेकंड की व्याकरण है उसमें भी आए हुए हैं। तो 10th वालों को विशेष तौर से इनको पढ़ना है, इनको भी देखना है, आपके काम आते हैं। सर्व शब्द के रूप, सर्वे सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रमा रमे रमा, सर्वा सर्वे सर्वा, नपुंसकलिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणि, फलम फले फलानि। इसी प्रकार रूप चलते हैं तीनों के। तो पुल्लिंग में बनता है सप्तमी एकवचन में सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। तो ये वचन में बनता है सर्वस्मिन्, सर्व शब्द पुल्लिंग में। इसका अर्थ हो गया ईश्वर सब में है, सब में आ गया आपके, यानी आधार क्या है? सब में। ईश्वर किसमें है? सब में, ये इसका आधार हो गया। अगला है छात्रे विद्यालये पठति। अगला उदाहरण लेते हैं, छात्रे छात्रे विद्यालये पठति। इसका हिंदी अर्थ होता है छात्र विद्यालय में पढ़ता है। हिंदी अर्थ होता है इसका छात्र विद्यालय में पढ़ता है। तो देखिए विद्यालय, इसको सप्तमी विभक्ति हो जाती है, विद्यालय में पढ़ता है। तो जैसे फले बनता है वैसे पुस्तकें, सप्तमी एकवचन में पुस्तकें बनता है, उसी प्रकार बन जाएगा विद्यालय। तो ये आधार हो गया, आधारो अधिकरणम, आधार है। छात्र कहाँ पे पढ़ते हैं? छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। तो विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला इसका नियम है विषय। विषय में समय बोधक शब्दों में किसी विषय में, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ, विषय का मतलब किसी बात के बारे में, विषय का मतलब विषय में बारे में, समय बोधक शब्दों में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
या तो किसी विषय में, विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी करना, विषय में बारे में, तथा समय बोधक, समय का बोध कराने वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है मम मोक्षे इच्छा अस्ति, मम मोक्षे इच्छा अस्ति। पहला उदाहरण है इसका, मेरी मोक्ष के विषय में इच्छा है। इसका हिंदी अर्थ हुआ मेरी मोक्ष के विषय में इच्छा है, मोक्ष के विषय में मेरी मोक्ष के विषय में इच्छा है। मम मोक्ष इच्छा अस्ति, तो देखिए आप मोक्ष से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। मम आपके स्पर्श शब्द का रूप है, अहम अवम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम ये करता है इसका मोक्ष की इच्छा, मेरी मोक्ष के विषय में इच्छा है। तो मम का मतलब हो गया मेरी, मेरा, मेरी, मेरे। मोक्ष इच्छा किसकी है? मोक्ष, तो मोक्ष इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। आधार ही अधिकरण अभी आपको बताया था, जैसे वह शाम को पढ़ता है। दूसरा उदाहरण से सायंकाले पठति, वह शाम के समय में पढ़ता है। शाम के समय में, काले सप्तमी विभक्ति होगी, काले में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। सायंकाले पढ़ती, से प्रातः काले पढ़ती, वह सुबह सुबह पढ़ता है, दोनों बन जाएंगे। अगला है तमक प्रत्यय के योग में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। जब तमक प्रत्यय होता है तो षष्ठी भी होती है और सप्तमी विभक्ति भी होती है। जैसे आपको तरफ प्रत्यय बताया था पंचमी विभक्ति में, तरफ प्रत्यय में तर शेष रहता है, तरप पे हलंत का लोप हो जाता है। पंचमी विभक्ति में एक नियम आया था जिसमें तरफ प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, तरफ, तरफ में पे हलंत का लोप हो जाता है, तरफ प्रत्यय में शेष रहता है तर। और जो तरफ प्रत्यय हैं वो किस में पढ़ा जाता है? प्रत्यय के तीन भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो जो तद्धित प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय के जितने भेद हैं उनके साथ में धातु जुड़ती है, और तद्धित प्रत्यय के भेद में शब्द जुड़ता है। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण बताया था, जो पंचमी विभक्ति में नियम आया था तरफ प्रत्यय में, श्रेष्ठ प्लस तर, तो बना था श्रेष्ठ तमम, श्रेष्ठ तरे, श्रेष्ठ तरा, श्रेष्ठ तरम, पवित्र तरे, पवित्र तरा, पवित्र तमम, तीनों लिंगों में चलते हैं। तो वो दो उदाहरण बताए थे, उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक में नियम आए थे, उसमें समझाए थे आपको। अब यहाँ पे देखिए एक नियम है, वो कहता है कि तमक प्रत्यय का प्रयोग, तमक प्रत्यय के योग में तमक प्रत्यय के योग में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है, दोनों विभक्ति होती है। षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है। तरफ प्रत्यय के योग में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है, ये एक नियम है। अब तमक प्रत्यय क्या होता है? जैसे आपको मैंने कल समझाया था, तरफ प्रत्यय अपादान कारक में, वही बात तमक प्रत्यय में पे का लोप हो जाता है, शेष रहता है तम। अब तम शेष बचा शब्द के साथ जुड़ता है, तद्धित प्रत्यय का प्रकार है, जैसे श्रेष्ठ प्लस तमक
ये प्रकृति, ये प्रत्यय, सभी में यही होता है। प्रकृति बोलते हैं इसको, प्रत्यय बोलते हैं। अब ये तद्धित प्रत्यय तो आगे शब्द आ गया इसमें। तद्धित प्रत्यय का प्रकार है ये तम प्रत्यय। तो देखिए इसका लोप हो गया तो जुड़ गया श्रेष्ठ तम, पुल्लिंग में श्रेष्ठ तमा स्त्रीलिंग, और श्रेष्ठ तमम नपुंसकलिंग। श्रेष्ठ तम पुल्लिंग, श्रेष्ठ तमा रमा, रमा की तरह स्त्रीलिंग, और ये फल की तरह फलम। श्रेष्ठ तमह राम की तरह, रमा की तरह और फल की तरह, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तीनों में ये बनता है। तो जब अपादान कारक आया तो मैंने आपको तरक प्रत्यय बताया था, और जब आपके अधिकरण कारक आया है तो मैंने आपको तम प्रत्यय बताया है। तो इन नियमों को याद रखना है आपको कि तरक प्रत्यय के उदाहरणों के नियम किसमें है, आपके अपादान कारक में, और तम प्रत्यय का नियम है जो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक में है। अब ये चीज प्रत्यय में भी काम आएगी, तरक और तम प्रत्यय में, और कारक में भी ये नियम काम में आता है। कारक में भी सवाल आता है, प्रत्यय का भी सवाल आता है, तो अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इसका उदाहरण यथा, इस नियम के आधारित उदाहरण देखिए। कविनाम कविसु, कविनाम कविसु, कविनाम कविसु, कविनाम कविसु वा कालिदास षष्ठतमः। ये उदाहरण है। इसका हिंदी अर्थ होता है कवियों में कविनाम कविसु, कवियों में कवि कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कवि कालिदास श्रेष्ठ है। तो देखिए कविनाम रामे रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रम्यम रमई, रमाय रमाभ्याम रमभ्ये, रमात् रामाभ्याम रमभ्ये, रामस्य रामयो रामाणाम, रामस्य रामयो रामाणाम। षष्ठी का बहुवचन हो गया ये कविनाम, कवि शब्द का। कवि शब्द इकारांत पुल्लिंग, छोटी, जो कवि शब्द के रूप होते हैं छोटी ई, जैसे हरि का बनता है छोटी ई आता है, हरि हरि हरि, कवि कवि कविये, कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभी। तो षष्ठी बहुवचन में बनता है आपके कविनाम। कविसु यह आपके सप्तमी विभक्ति हो गई। हरिसु, हरि शब्द का बनता है हरिसु सप्तमी में। उसी प्रकार आपके सप्तमी बहुवचन में बन जाएगा कविसु। तो ये षष्ठी विभक्ति हो गई इसमें, इसमें सप्तमी हो गई। वा का मतलब अथवा, कवियों में कवि अथवा कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कवि कालिदास श्रेष्ठ है, इसका अर्थ हो गया कवियों में कवि कालिदास श्रेष्ठ है। तो इसमें षष्ठी हो गई और इसमें सप्तमी हो गई। अब आपसे ये लाइन पूछी जाएगी एग्जाम में, ये लाइन आएगी आपके एग्जाम में, और आपसे ये पूछा जाएगा, सभी कारकों में आपको बता रहा हूँ सवाल कैसे आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा किस शब्द के योग में किन शब्दों में विभक्तियां हुई वो बता दें। तो आपको एग्जाम में लिखना होगा तम प्रत्यय के योग में, श्रेष्ठतम हो गया ना, श्रेष्ठतम है, तम प्रत्यय के योग में, तम प्रत्यय के योग में जो श्रेष्ठतम है, इसमें तम प्रत्यय हुआ भी आपको बताया गया। तम प्रत्यय के योग में कवि नाम में षष्ठी, कविसु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये आपको आंसर लिखना होता है एग्जाम में, सवाल आता है, ये लाइन आती है और आपको आंसर इस प्रकार लिखना होता है सभी कारकों में। बार बार बता रहा हूँ सवाल कैसे आता है। तो जब ये नियम याद होगा
कि तम प्रत्यय के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती हैं, तो आप सेंटेंस को देखोगे, देखते हैं आपको पता चल जाएगा यहाँ तम लगा हुआ है, इसका मतलब तम प्रत्यय है। तो आप लिख दोगे तम प्रत्यय के योग में कवि नाम में षष्ठी, कवि सु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण लेते हैं और गवाम गोसु व कृष्णा बहुशिरा। गवाम गोसु व कृष्णा बहुशिरा। बहुशिरा इसका हिंदी अर्थ होता है गायों में, इसका हिंदी अर्थ होता है गायों में। गायों में गाय, काली गाय बहुत दूध देती है। बहुशिरा, बहुत शिरा या दूध, सिर का मतलब होता है दूध। गायों में गाय, काली गाय दूध देती है। बहुशिरा अधिक दूध देती है। गायों में गाय, काली गाय बहुत दूध देती है। कृष्णा का मतलब काली, बहु का मतलब ज्यादा, अधिक, शिर का मतलब होता है दूध। तो गायों में गाय, काली गाय बहुत दूध देती है, इसका हिंदी अर्थ हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ देखना है गवाम, इसमें षष्ठी, और गोसु इसमें सप्तमी विभक्ति। किस प्रत्यय के योग में? तम प्रत्यय के योग में। तो आपके इसमें हो गया तम प्रत्यय बहुशिरा। तम प्रत्यय बहुशिरा के योग में गवाम में षष्ठी और गोसु में सप्तमी विभक्ति। गाय के भी रूप चलते हैं, एक तो धेनु बोलते हैं। जब धेनु में चलेंगे तो उकारांत स्त्रीलिंग चलेंगे। धेनु शब्द बनाते हैं तो उकारांत स्त्रीलिंग में चलते हैं। धेनु धेनु धेनुवे, धेनुम धेनु धेनु, धेनुना धेनुव्याम धेनुवी, इस प्रकार चलते हैं। और जब गो के चलते हैं तो इसका मूल शब्द रूप होता है गो। गो मूल शब्द होता है गो, तो इसके रूप चलते हैं गो, स्टार्ट होता है गो, गावो, गावे, गाम, गावो, गौ, गवा, गोव्याम, गोभी, गवे, गोव्याम, गोभी, इस प्रकार रूप चलते हैं। षष्ठी एक वचन में बनता है, बहुवचन में बनता है गवाम, और सप्तमी एक वचन में बनता है गोसु। सप्तमी एक वचन में गोसु, षष्ठी बहुवचन में बनता है गवाम। तो उस गवाम में षष्ठी और गोसु में सप्तमी। तो यह शब्द रूपों का भी खेल है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ शब्द रूप भी याद कीजिए। अकारांत पुल्लिंग राम, आकारांत स्त्रीलिंग रमा, अकारांत पुल्लिंग फल, इकारांत छोटी, इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द, वधु शब्द, मधु शब्द, ऊ का छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, अलग अलग शब्द रूप, जो इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पितृ शब्द, माता शब्द, अलग अलग शब्द रूप। फिर आपके सर्वनाम शब्द काम आते हैं, अस्मद, अहम, आवाम, वयम, युष्म शब्द, त्वम, युवाम, युयम, किम शब्द, के, कौ के, का स्त्रीलिंग, किम के कानी नपुंसकलिंग। सर्व शब्द भी काम में आए थे, आपको बताया था। सर्व शब्द भी काम में आते हैं, सर्वे, सर्वो, सर्वे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में चलते हैं। एतत् शब्द से तौते, ऐसे तो एते, तत् शब्द, ये सारे आपके काम में आते हैं। तो आप लिख लिख करके इन शब्द रूपों को भी याद कीजिए। शब्द रूप भी काम में आते हैं, धातु रूप भी अपने को आने चाहिए, नियम भी याद होने चाहिए। नियम याद होगा तो आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ये संस्कृत व्याकरण में भी कारक का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ है। अब जो आपके शुरुआत के जो कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक को वापस एक बार रिपीट करना है, देखना है वो वापस, तो उनको देखेंगे। धन्यवाद।